हम लोग पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 का देखते हैं। तो इसमें एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है और उसके डायगोनल AC एंड BD है। तो हमको ये बताना है प्रॉपर्टीज के हिसाब से AD इक्वल टू किसके बराबर होगा। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, इसलिए AD बराबर किसके हो जाएगा, BC के। ये भर दिया जाएगा। फिर एंगल DCB किसके बराबर होगा, अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा एंगल DAB के। इसमें यहाँ ये भर दिया जाएगा। अब है OC, ये है, ये किसके बराबर होगा। तो हम जानते हैं कि एक दूसरे के डायगोनल जो है बाइसेक्ट करते हैं, तो OC किसके बराबर हो जाएगा, OA के। और इधर एंगल, मेजर ऑफ एंगल DAB और CDA, अर्थात ये एंगल और ये एंगल कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, तो यहाँ ये भर दिया जाएगा। तो पहले क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसमें पहले में ABCD हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, एंगल B 100 डिग्री है, तो XYZ की वैल्यू पूछ रहा है। तो पहली बात तो एंगल यक्स कितना होगा, तो प्रॉपर्टी है एंगल 100 प्लस यक्स कितना होना चाहिए, 180। क्यों, क्योंकि एडजेसेंट का सम 180 होता है, इसलिए एंगल यक्स क्या हो जाएगा आपका 80 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया हमारा 80। अब एंगल वाई कितना होना चाहिए, 100, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए इसी तरह एंगल जेड बराबर कितना होना चाहिए, 80। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। प्रॉपर्टी से ये 100 है तो इसके सामने वाला भी 100 होगा, और ये 100 है तो इन दोनों का सम 180 होता है, इसलिए भी 80 हो जाएगा। उसी तरह ये भी होगा, या अपोजिट की प्रॉपर्टी से हम बता देंगे कि ये हमारा 80 होगा। तो इसमें तीनों एंगल पता चल गए, ये भी 80, ये 100। अब इसके बाद हम लोग जो है दूसरे प्रश्न को देखते हैं। इसमें इन्होंने ये 50 दिया है और हमको ये पूछ रहे हैं कि XYZ की वैल्यू क्या होगी। तो ये 50 है तो x कितना होना चाहिए, 180 माइनस 50 बराबर 130। तो x जितना है उतना ही y भी होगा 130। और इसके बाद जो है ये और ये बराबर होंगे, क्योंकि z भी कितना होगा 130 ही होगा, क्योंकि x और z क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। या इसको कह सकते हैं ये 50 है, इसलिए ये भी 130 होगा। एंगल अपोजिट साइड अपोजिट एंगल है, तो दो तरह से कह सकते हैं। यह सप्लीमेंट्री की प्रॉपर्टी से हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये हमारा 30 है, ये 90 है, तो यक्स भी कितना हो जाएगा 90। इस ट्रायंगल में 90 है, 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 60। वाई की वैल्यू हो जाएगी 60। अब जेड कितना होगा, अब यहाँ देखिए ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन पैरेलल है, एक तिर्यक रेखा एक दूसरे को काट रही है। तो जेड कितना होना चाहिए, ये 90 डिग्री है और एक्स की वैल्यू 90, वाई की वैल्यू 60, तो इसकी भी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जेड की भी वैल्यू हो जाएगी 60, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। जेड क्या है, वाई का अल्टरनेट है, और ये हो जाएगा 30 से भी अल्टरनेट एंगल है।
तो इस तरह हम इस सबके एंगल बता सकते हैं। तो ये देख रहे हैं कि ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रहे हैं, इसलिए ए बी सी डी हमारा क्या होगा, रैम्बस होगा। अब इस तरह इस चित्र में देखें तो ये 80 है, तो वाई भी कितनी हो जाएगी, 80। जेड भी कितना हो जाएगा, 80, करेस्पॉन्डिंग एंगल है। अब यक्स कितना होगा, ये 80 है, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180, इसलिए 100 हो जाएगा। अगर इसमें ये बी 112 है तो वाई भी 112 हो जाएगा। ये 40 है तो यक्स कितना होगा, तो यक्स बराबर हो जाएगा 180 माइनस 112 प्लस 40, 180 माइनस 152। अब 152 घटा दें तो कितना आएगा, 8, 28 डिग्री। अब ये 28 हो गया, कौन सा, यक्स। तो जेड भी कितना होगा, 28 होगा, क्योंकि अल्टरनेट डिग्री एंगल है। तो इस तरह आप ये सवाल देख चुके, पहला दूसरा। अब तीसरे बच्चों, तीसरा सवाल ये कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, तो इसमें कुछ कंडीशन दी है, तो ये बताना है कि क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है। पहला है एंगल डी और बी का सम 180। तो हो सकता है, क्यों हो सकता है कि रेक्टेंगल में आमने सामने के एंगल जो है 90 डिग्री होते हैं और दोनों का सम 180 होता है। तो यदि ए बी सी डी हमारा एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल हमारा क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है, तो ये पॉसिबल है कि आमने सामने के एंगल बराबर होंगे। अगला में दिया है कि ए बी और डी सी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 है, ये भी 8 है, और ए डी 4 है और ये 4.4 है। तो क्या संभव है, नहीं, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स के पेयर पैरेलल के साथ साथ इक्वल होते हैं। तो एक पेयर इक्वल दिया है, दूसरा पेयर इक्वल नहीं दिया है, इसलिए इसमें पैरेललोग्राम संभव नहीं है। फिर तीसरा दिया है कि एंगल ए 70 डिग्री और एंगल बी 65 डिग्री, सी 65 डिग्री संभव है, नहीं। क्यों, क्योंकि किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल हैं, इसमें डिफर हैं, इसलिए पैरेललोग्राम संभव नहीं है। तो केवल पहले में जो है संभव है, शेष दो कंडीशंस में संभव नहीं है। अब अगले प्रश्न, चलो बच्चों, चौथा क्वेश्चन है, ड्रा ए रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। कह रहा है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसका जो है अपोजिट एंगल इक्वल हो, पैरेललोग्राम न हो। तो क्या बनाएंगे, अपोजिट एंगल का एक पेयर इक्वल हो, दोनों की बात नहीं है। तो हम लोग इसके लिए काइट कर उदाहरण के लिए ले सकते हैं। काइट क्या होता है कि इसका एक पेयर हमारा इक्वल होता है और दूसरा इक्वल नहीं होता है। तो अगर हम इसको नाम ए बी सी डी दे दें, तो एंगल बी और डी बराबर होगा, लेकिन एंगल ए और सी बराबर नहीं होगा। तो ये दोनों एंगल बराबर नहीं है, लेकिन ये दोनों बराबर हैं। ये और ये बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो ऐसा संभव बनेगा तो क्या होगा, उदाहरण के लिए जो है एग्जाम्पल होगा काइट। तो काइट को अगर हम बनाएं तो काइट जो है ऐसा क्वाड्रिलेटरल होगा जिसका एक अपोजिट पेयर इक्वल होगा और दूसरा नहीं होगा। बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम।
तो एडजेसेंट एंगल के पेयर का सम कितना होता है? हम जानते हैं कि 180 होता है। तो 180 को जो है ये दो भागों में बांटता है। तो हम देखो रेशियो दिया है हमारा, रेशियो ऑफ एडजेसेंट एंगल इज एंगल आर थ्री इज टू टू. We know that sum of adjacent angle in parallelogram equal to 180 डिग्री. तो मान लेते हैं let the angles adjacent angles are 3x and 2x. Therefore 3x plus 2x is equal to 180 degree. Hence 5x is equal to 180 degree. Therefore x is equal to 180 upon 5 equal to 36 डिग्री. तो इसलिए जो है मेजर ऑफ एंगल्स इक्वल टू 3 इंटू 36 इक्वल टू 108 डिग्री और दूसरा हो जाएगा 2 इंटू 36 इक्वल टू 72 डिग्री. तो इसके जो है दो एंगल 180 डिग्री के होंगे और दो एंगल 72 डिग्री के होंगे. कोई भी क्वाड्रिलेटरल है अगर इस तरह बना है तो ए बी सी डी है तो ये हमारा 108 का है, ये 72 का है और ये 108 का होगा और ये 72 का होगा. ये हमारी डिग्री हो जाएगी. तो इसलिए इसके चारों एंगल दो एंगल इक्वल होते हैं. इसलिए दो 108 के और दो 72 डिग्री के हो जाएंगे. ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट देख. बच्चों आपका अगला क्वेश्चन, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल. पिछले सवाल की तरह ही था लेकिन उसमें रेशियो दिया था, यहाँ रेशियो 1:1 की है. तो आप देखिए we know that sum of adjacent angles of parallelogram is equal to 180 डिग्री और दोनों इक्वल हैं. तो सपोज यक्स एक एंगल है दूसरा भी यक्स है तो यक्स प्लस यक्स इक्वल टू 180 डिग्री. यहाँ करते हैं लेट ईच एंगल इज यक्स डिग्री. तो यक्स डिग्री प्लस यक्स डिग्री कितना हो गया हमारा 180. इसलिए यक्स बराबर हो जाएगा 90 डिग्री. तो जब 90 डिग्री किसी भी क्वाड्रिलेटरल में कोई भी एंगल हो जाएगा तो क्या होगा, वो हमारा रेक्टेंगल हो जाएगा और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री के होंगे. तो इसलिए ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम
आर 90 डिग्री आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 90, ये भी 90, इसके सामने वाले भी 90 90 के होंगे, इसलिए जो है ये हमारा पूरा 90 90 हो जाएगा। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, होप इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द मेजर ऑफ एक्स वाई जेड स्टेट प्रॉपर्टीज। तो ये आप फिगर देख रहे हैं, HOPE है, जिसमें ये एंगल 40 है, ये 70 है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है और प्रॉपर्टी बतानी है कि कितना होगा। तो एंगल अगर 70 है, देखिए आंसर में एंगल HOP कितना होगा, यह होगा 180 माइनस 70, और इसमें प्रॉपर्टी कौन सी होगी, लीनियर एंगल प्रॉपर्टी, लीनियर एंगल, ये दोनों लीनियर एंगल्स हैं, इसलिए दोनों का सम 180 होगा, इसलिए एक कितना हो जाएगा 180 माइनस 70, तो ये हमारा हो जाएगा एंगल 110, अर्थात ये वाला हमारा एंगल हो गया 110 डिग्री। अब इसके बाद एंगल एक्स बराबर एंगल HOP होगा, क्यों होगा, कौन सी प्रॉपर्टी है, यह हमारी है अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये प्रॉपर्टी हो गई, जिसके कारण ये बराबर होंगे, इसलिए एंगल एक्स बराबर भी क्या हो जाएगा 110 डिग्री। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं एंगल इसको एक नाम दे देते हैं, मान लीजिए ये एक्स है, तो एंगल EHO इक्वल टू एंगल POX होगा, कौन सी प्रॉपर्टी है, करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल, तो बराबर है, इसलिए HOP ये कितना है 70 डिग्री, तो ये भी कितना हो गया 70 डिग्री। अब क्या है कि एंगल Z कितना हो जाएगा इसमें भाई, इसलिए एंगल Z बराबर 70 माइनस एंगल 40 इक्वल टू 30 डिग्री, तो एंगल ये हो गया हमारा 30 डिग्री। अब एंगल Y कितना होगा, एंगल Y बराबर 40 डिग्री, क्यों, क्योंकि यह जो है अल्टरनेट एंगल है, कौन सी प्रॉपर्टी है, अल्टरनेट एंगल्स, हमारा HEP पैरेलल टू किसके है, OP के, और HP जो है ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन। तो आप फिर से देख लीजिए, ये एंगल HOP कितना हो जाएगा 180 माइनस 70, तो 110 हो गया। एंगल एक्स और HOP बराबर होंगे, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है, इसलिए भी 110 हो गया। एंगल EHO और एंगल POX ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, इसलिए ये भी 70 का है, तो ये भी 70 का होगा। ये पूरा एंगल 70 है, तो इसमें एक 40 है, तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा 30। वाई एंगल ये 40 है और ये 30 है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये अल्टरनेट एंगल HE पैरेलल टू OP है और HE ट्रांसवर्सल लाइन है, इसलिए ये जो है हो जाएगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टी सब में हो गई, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी।
चलो बच्चों, 8वां सवाल आपका है कि दो पैरेललोग्राम है, एक का नाम है गुंज, दूसरे का नाम है रंज। इसमें सारे दिए हुए हैं, तो यक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। तो पहले फिगर में देखिए यक्स और वाई की वैल्यू, तो इसके सॉल्यूशन देखिए। इसमें जी यू पैरेलल टू एस एन है, और ये जी यू इक्वल टू एस एन होगा। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, 3y माइनस 1 इक्वल टू 26। इसलिए 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 26 प्लस 1 इक्वल टू 27। इसलिए y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 27/3 इक्वल टू 9। ये आंसर हो जाएगा पहला। और दूसरा, इसमें x को पूछ रहा है, तो इसमें जो है जी एस पैरेलल टू यू एन है, तो जी एस इक्वल टू यू एन होगा। इसलिए 3x इक्वल टू 18 है, इसलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18/3 इक्वल टू 6। आंसर हो जाएगा, आप देख रहे हैं। तो ये साइड इसके बराबर है, इसलिए ये हो गया। अब इस फिगर में देखिए सॉल्यूशन, y प्लस 7 इक्वल टू कितना होना चाहिए, 20। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो अब देखिए यहाँ से y बराबर 20 माइनस 7 बराबर 13। अब जो है दूसरे में इसी तरह x प्लस वाई बराबर 16, इसलिए x बराबर 16 माइनस वाई इक्वल टू 16 माइनस 13, तो x बराबर 3। तो आंसर हो गया x बराबर 3 और y बराबर 13। ये दो सवाल हो गए आपके। 8वां सवाल बच्चों, आपका 9वां क्वेश्चन है। इसमें दो पैरेललोग्राम है, एक रिस्क RIS के और दूसरा जो है क्लू है CLUE क्लू। तो इसमें एंगल K जो है 120 दिया है और एंगल L 70 दिया है। यक्स पूछ रहा है कितना होगा। तो कैसे करेंगे हम लोग, तो देखिए ये पहले तो हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। इन पैरेललोग्राम रिस्क में एंगल K इक्वल टू 120 डिग्री, इसलिए जो है एंगल S कितना हो जाएगा, 180 माइनस 120 बराबर 60 डिग्री। तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। प्रॉपर्टी कौन सी है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। इसी तरह इन पैरेललोग्राम क्लो एंगल E इक्वल टू 70 डिग्री। क्यों, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये एंगल हमारा हो गया 70 डिग्री। ये मान लीजिए O पर काटता है। इन ट्रायंगल OES में एंगल X बराबर 180 माइनस
60 प्लस 70, तो 180 माइनस 130 बराबर 50 डिग्री आंसर हो गया हमारा। तो आप देख सकते हैं ये 70 है तो ये 70 हो जाएगा, 120 है तो ये 60 हो जाएगा इस एंगल में। तो दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दिया, हमारा ये एंगल पता चल गया। बच्चों आपका 10वां क्वेश्चन है। इसमें आप देखिए फिगर में एंगल यम और यल ये 100 है और ये 80 है। तो ये बताना है कि ये पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम है और कौन साइड इक्वल है। तो सॉल्यूशन में देखिए एंगल यल प्लस एंगल यम अगर हम कर दें तो हमको क्या मिलेगा, 80 प्लस 100 इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि के यल पैरेलल टू एन यम, इसमें दो लाइन के एल और एम एन पैरेलल हो गई। क्या होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन के प्रॉपर्टी से ये दोनों पैरेलल हो गए। तो किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट जो एक कोई भी एक पेयर पैरेलल है तो वो क्या होता है, ट्रेपेजियम होता है। हेंस के एल एम एन इज अ ट्रेपेजियम और के एल पैरेलल टू एन एम, या इसको हम एल के पैरेलल टू एम एन कह सकते हैं। आंसर ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें ये दिया है कि एंगल सी पूछ रहा है और ए बी पैरेलल टू डी सी है। तो एंगल सी पूछ रहा है तो देखिए सॉल्यूशन ए बी पैरेलल टू डी सी and BC is a transversal line. Therefore, angle ABC plus angle DCB is equal to 180 डिग्री। इसलिए एंगल DCB is equal to 180 माइनस एंगल ABC इक्वल टू 180 माइनस 120 बराबर 60 डिग्री आंसर। तो मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री, ये हमारा आंसर हो गया। अब बात समझ में आ गई, क्योंकि ये 120 है, ये दोनों पैरेलल है तो इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा, 60। चलिए अब इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, इसमें एंगल P और S हमको बताना है, ये एंगल और ये एंगल बताना है। इसमें ये दिया है SP पैरेलल टू RQ। तो सॉल्यूशन देखिए SP पैरेलल टू RQ दिया हुआ है, इसलिए जो है एंगल P प्लस एंगल Q का मान होना चाहिए 180। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस, तो इसमें जो है Q दिया है, एंगल P इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 130 बराबर 50 डिग्री। तो ये एंगल हमारा हो गया
50 डिग्री। अब एंगल यस बताना है, तो एंगल यस इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर। तो आर 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 360 माइनस 50 प्लस 130 प्लस 90, तो ये हो जाएगा 360 माइनस 270 बराबर 90 आंसर। दूसरा चीज एंगल यस के लिए कर सकते हैं कि पी यस पैरेलल टू क्यू आर है, एंगल आर 90 डिग्री है, इसलिए एंगल यस भी 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एंगल आर प्लस एंगल यस बराबर 180 डिग्री होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। तो यहाँ देखिए हम एंगल पी को दो तरह से भी निकाल सकते हैं। अब इस तरह जो है एंगल पी की वैल्यू अगर निकालें तो एंगल पी बराबर हो जाएगा हमारा 360 माइनस 130 प्लस 90 प्लस 90 बराबर 360 माइनस 310 बराबर 50 डिग्री। ये दूसरा तरीका है यस को भी पता करने का और पी को भी पता करने का। तो दोनों मेथड आप जो भी अप्लाई करें वो हो सकता है। तो बच्चों धन्यवाद आप सबको। मैं आशा करता हूं कि सब सीख जाएंगे, और अब वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। सबको धन्यवाद।